ये कहानी उस समय की है जब मैं 12वीं कक्षा के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक नए शहर के कॉलेज में दाखिला लेने गया था। चूँकि मैं नए शहर में था और कोई जान पहचान का नहीं था, मुझे कॉलेज के हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल पुराने ज़माने की एक बड़ी इमारत थी, जिसमें चारों ओर वीरान माहौल था। कहते थे कि यह इमारत कभी एक अनाथालय हुआ करती थी, लेकिन किसी भयानक घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया था और सालों बाद इसे हॉस्टल में तब्दील कर दिया गया। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। पहले दिन से ही मुझे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हॉस्टल की पुरानी दीवारों में एक अजीब सी सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देती थीं, लेकिन मैंने इसे अनसुना कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि यह शायद मेरी घबराहट और नए माहौल की वजह से हो रहा होगा। हॉस्टल के कुछ और छात्रों ने भी बताया कि रात में उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। एक रात जब बारिश तेज़ हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी, मैं अपने कमरे में अकेला था। उस रात मेरे रूममेट अपने घर गए हुए थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस बाहर बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी। आधी रात को अचानक कमरे की लाइट जल बुझने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि बिजली की समस्या होगी, लेकिन तभी मैंने खिड़की के बाहर एक साया देखा। वह साया धीरे धीरे मेरे कमरे की खिड़की की ओर बढ़ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खिड़की के पास जाकर झांकने की हिम्मत जुटाई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं अपनी जगह जम सा गया था, लेकिन खुद को समझाकर बिस्तर पर लेट गया। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि मुझे लगा कि दरवाज़ा टूट जाएगा। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मेरा दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी अचानक कमरे की लाइट पूरी तरह से चली गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। अब मुझे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने डरते हुए बिस्तर के नीचे झांकने की हिम्मत की और वहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह को हिला दिया। बिस्तर के नीचे एक बेजान चेहरा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद थीं और चेहरा एकदम विकृत। मैंने तुरंत पीछे हटकर चिल्लाया, लेकिन आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। तभी उस चेहरे ने धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर आना शुरू किया। वह आकृति घिसटते हुए मेरे पास आ रही थी। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे मैं किसी अदृश्य ताकत के वश में था। वह चेहरा अब मेरे ठीक सामने था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने अपनी ठंडी बेजान उंगलियां मेरी गर्दन पर रख दीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे कहीं गायब हो गई थी। अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और मेरी चेतना लौट आई। मेरे दोस्त जो वापस हॉस्टल आए थे, दरवाज़ा पीट रहे थे। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और जैसे ही वे अंदर आए, वह भयानक आकृति गायब हो गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वे सोच रहे थे कि यह मेरा वहम है या शायद तनाव की वजह से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगली सुबह जब हम कमरे में वापस गए, तो बिस्तर के नीचे की ज़मीन पर खून के निशान थे। हॉस्टल के वार्डन को यह सब बताया गया और उन्होंने बताया कि उस कमरे में कई साल पहले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। तब से वह कमरा हमेशा से भूतिया माना जाता रहा था, लेकिन कोई इसे बंद नहीं करता था। उस घटना के बाद मैंने तुरंत हॉस्टल छोड़ दिया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। वह चेहरा और उसकी सफ़ेद आंखें आज भी मेरे सपनों में आती हैं।